दोस्तों साथियों, जब से देश का विभाजन हुआ या जब से देश आज़ाद हुआ तब से पाकिस्तान अपने पूरी ताकत से जितनी पाकिस्तान में दम थी उतनी ताकत से भारत को बर्बाद करने के लिए पुरजोर कोशिश की और उसका नतीजा ये आया कि आटा दाल तक के लिए पाकिस्तान को जो है कटोरा पकड़ना पड़ा। जनता में त्राह त्राह हो रहे, लेकिन वहाँ के गधे लोगों को या मूर्ख लोगों को या गंवार लोगों को या कट्टर इस्लामिक के सपने देखने वालों को जो है हमारे साथ जो है कलमा है, हमारे साथ दीन है, हमारे साथ इस्लाम है, क्या क्या वो कहते हैं। अल मूर्खों की तो कोई कहानी नहीं। तो दोस्तों साथियों, आइए मैं आतंकवाद के सिलसिले में आज एक छोटी सी घटना लेकर के आए। राष्ट्रीय जांच एजेंसी, जिसको हम NIA कहते हैं, तमिलनाडु में 10 जगह पर व्यापक तलाशी अभियान के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सक्रिय कट्टरपंथी इस्लामी संगठन से जुड़े 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। इसकी पहचान अब्दुल रहमान और मुजीबुर रहमान उर्फ एलथम साहिब के तौर पर हुई है। जांच एजेंसी के मुताबिक तंजावर जिले के रहने वाले दोनों आरोपी युवाओं को आतंकवादी बनाने के लिए उकसा रहे थे। NIA ने रविवार को बताया कि जांच के दौरान पता चला कि युवाओं को आतंकवाद की राह पर धकेलने के लिए उन्हें ये कहकर भड़काया जाता था कि लोकतंत्र, भारतीय संविधान और कानून तथा न्यायपालिका गैर इस्लामिक है। अब बताइए, सारा देश संविधान से चल रहा है, सारे लोग संविधान को, और ये कमीने क्या कहें, इनको जो है इस्लाम चाहिए, ये सब इनके लिए, इस्लाम के लिए खतरा है। उनसे कहा जाता है कि भारत अब दारुल कुफ्र, नास्तिकों की भूमि बन गया है, यानी इंडिया जो है नास्तिक हो गए हैं। अगर काश नास्तिक हो जाते तो तुम लोगों की कैसी मौत देते, शायद तुम इसकी कल्पना कभी नहीं कर सकते हो। और जिहाद छेड़ कर इसको दारुल इस्लाम बनाना उनका कर्तव्य है। जांच एजेंसी के मुताबिक तमिलनाडु के 5 जिलों में छापे के दौरान बड़ी संख्या में मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप, सिम कार्ड और मेमोरी कार्ड के अलावा आपत्तिजनक दस्तावेज जब्त किए गए। इसमें हिज्ब उत तहरीर, इस्लामिक स्टेट और प्रस्तावित खिलाफत सरकार की विचारधारा और उनके वित्त पोषण की योजना इत्यादि से जुड़े कागजात और किताबों भी शामिल हैं। तो दोस्तों साथियों, ये हरामी लोग, समझ में नहीं आता है, ये माँ से पैदा होते हैं, ये गधे के गुदा से पैदा होते हैं। हकीकत यह है कि ये जितना अत्याचार करते हैं उनके साथ अत्याचार नहीं होता है। दोस्तों साथियों, मैंने आपको बताया था कि YouTube ने हमारी एक वीडियो को लॉक कर दिया है, डिलीट कर दिया। क्या कहें, हम तो कोई ऐसी बात नहीं कहते। अगर आतंकवाद को YouTube ये सोचता है कि बहुत भले हैं तो उसकी क्या कहा जाए, क्योंकि ये प्लेटफार्म है और हम भी उसी प्लेटफार्म पर चल रहे हैं। प्लेटफार्म से ही मैं चल रहा हूँ और उम्मीद लगाता हूँ कि सफल हूँ। तो हम YouTube को इतना कहेंगे, क्या इसके फाउंडर इस्लामिक स्टेट के हैं? अगर इस्लामिक स्टेट के फाउंडर हैं, हमारी सारी वीडियो डिलीट कर दीजिए, हमें कोई चिंता की बात नहीं है। अगर इस्लामिक स्टेट के फाउंडर नहीं हैं और आपके टीम में कोई मुसलमान हमारी वीडियो देखेगा तो उसको जरूर ऑटोमेटिक डिलीट कर देगा। हम क्या कहते हैं, अरे मुसलमान भी हमारे सम्मान की जनक बातें हैं। कितने हमारे देश के धुरंधर 5-6 राष्ट्रपति हुए हैं, 2 राष्ट्रपति हुए हैं, अब्दुल कलाम तीसरे हुए हैं। कितने लोग हैं जिनके जो है हमारा देश उनको सर आंखों पर उठा कर रखता है।
मोदी सरकार ने सबको 5-5 किलो गेहूं और चावल और आटा दाल जितना हुआ मकान मुहैया कराए, लेकिन यहाँ इस्लामिक के सपना देखने वाले एक मुस्त हो करके जो है बीजेपी के खिलाफ चले गए। वो अलग बात नहीं, मैं कहता हूँ बीजेपी को दीजिए। अब राहुल गांधी कहते हैं जितने हिंदू अपने को कहते हैं वो आतंकवादी विचारधारा के हैं, हर वक्त आतंक फैलाते हैं, और अपने को वो भी कहते हैं हिंदू है। ये कौन सी भाषा है? इसलिए कि तुम मुसलमानों को खुश करना चाहते हो। आपकी कुछ सीटें ज़्यादा आ गई हैं, इसलिए तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। और हम इसी माध्यम से नरेंद्र मोदी और योगी जी से कहना चाहते हैं, अगर आपने दलित समाज, आदिवासी समाज या शूद्र समाज के हित के विषय में नहीं सोचा, इन पर जो जुल्म हो रहा है इनके विषय में नहीं सोचा, तो अगली बार आपको कूड़ी सोटा उठा करके भागना पड़ेगा, गद्दी छोड़नी ही पड़ेगी। चाहे योगी हो, चाहे मोदी हो, चाहे राजनाथ हो, चाहे अमित शाह हो, या पूरी बीजेपी सरकार हो, बिल्कुल छोड़ना पड़ेगा। जहां चाहते हमारे आदमी को पकड़ लेते हैं, मार देते हैं, कट्टा बंदूक पता नहीं क्या क्या लगा दे। तो देश को कमजोर मत करें। मैं बीजेपी से मैं मतलब उन्होंने विनय करते हैं। और दलित समाज क्या मांगता है? आपका रजवाड़ा नहीं मांग रहा है, सिर्फ सम्मान से जीना चाहता है। आप उसको सम्मान से जीना भी नहीं देना चाहते कि सम्मान से जी सके वो, तो आपको कुर्सी छोड़ना ही होगा। फिर तो जो है चाहे इस देश का मुसलमान बन जाए पूरा आम दलित वर्ग, या शूद्र वर्ग, या बौद्ध बन जाए, बौद्ध से बनने से कोई मतलब नहीं है, ईसाई बन जाए, तुम वही 15% जो हो वही अपना तबला बजाना। अरे तुमको तो सांस फूंक करके जो है इस्लामिक वाले मार डालेंगे, एक भी धंधा तुम्हारा जो है तुम्हारे पास नहीं रखेंगे। तो दोस्तों साथियों, ये वीडियो कैसा लगा? हम उम्मीद करते हैं अच्छा लगा होगा, क्योंकि कभी कभी पीड़ा जो है मुंह तक आ जाती है, और इसीलिए मैंने जो है YouTube पर चैनल बना करके अपने विचारों को व्यक्त किया। देश है तो हम हैं, लेकिन देश के पहले अगर हम हैं तो देश है तो ठीक है। अगर थोड़ी देर के मान लो देश संपन्न है, सब कुछ है, सबके पास हेलीकॉप्टर आ गए, सब साधन संपन्न हो गए, और आप घुट घुट करके मर रहे हो, तो इन साधन संपन्न होने से इसका क्या फ़ायदा? आपको क्या, आपके लिए क्या? सिर्फ ऐसे ही कि गाल मुंह खुला हो, गाल फूले हो और फुलाएं और ठाका मारे, कैसा ये है? तो दोस्तों साथियों, हम उम्मीद करते हैं मोदी की सरकार ने जो पिछली गलतियां की हैं वो गलतियां न करें, और ये भी मत सोचें कि जो 5000 सालों से खेल चलता आ रहा है वो चलता रहेगा। दलितों में, आदिवासियों में, शूद्रों में हिंदू धर्म के प्रति नफरत बढ़ती ही जा रही है। तो आप चाहें कि आपसे कहना है कि अगर हिंदू धर्म को जिंदा रखना है तो इस समाज को भी ये लगे कि नहीं, हिंदू हमारा धर्म है, हो धर्म हो या ना हो, सनातन धर्म हो या ना हो, उससे कोई लेना देना नहीं। ये तो लगे कि बीजेपी के लोग या सवर्ण मेरे भाई हैं, सवर्णों को लगे कि नहीं ये दलित भी हमारे अंग है। और नहीं अगर होगा तो बहुत जल्दी परिवर्तन होगा, बहुत आमूल चूक परिवर्तन होगा, जिसकी कि सवर्णों ने कोई कल्पना नहीं की होगी। और हमने कई वीडियो में कहा हम मुसलमान के साथ नहीं रह सकते हैं, हम सवर्णों के साथ रह करके गुजारा कर लेंगे, लेकिन रोज मरने की अपेक्षा जो है यही अच्छा होगा कि इस्लाम धर्म ग्रहण कर लें। हम नहीं नमाज से कोई लेना देना नहीं कुरान से, न पैगम्बरों से, न काबा से, न मदीना से, न कुछ, कोई किसी चीज़ से लेना देना नहीं। तो क्या करेंगे? हम अपने अस्तित्व को कैसे बचाएंगे? अस्तित्व तो वहाँ भी नहीं बचेगा और यहाँ भी नहीं बचेगा, और यहाँ और भी जो है प्रताड़ित करते रहोगे तो कैसे काम चलेगा? तो दोस्तों साथियों, ये वीडियो कैसा लगा? हम उम्मीद करते हैं अच्छा लगा होगा। तो लाइक, शेयर, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।